हेलो पीपल, टुडेज टॉपिक ऑफ लर्निंग इज़ वर्ल्ड बैंक। तो इस टॉपिक में क्या क्या देखना है हमें। तो व्हाट इज़ वर्ल्ड बैंक, व्हाट आर द पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज़ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसके फैमिली हैं और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसके फैमिली के, उनके क्या रोल हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं, और मेंबरशिप अगर लेना है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का किसी कंट्री को तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, और इंडिया का क्या रिलेशंस है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, ये देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ व्हाट इज़ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है पुअरर कंट्रीज़ के गवर्नमेंट्स को। और पर्पस क्या होता है उसका, तो परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स। तो कैपिटल प्रोजेक्ट्स किन्हें कहते हैं, तो ये बहुत ही लार्ज और लार्ज कॉस्ट वाले प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं, जिसकी वैल्यू मोस्टली इन्वेस्टमेंट जो $50,000 के ऊपर होती है इंक्लूडिंग वैट, तो उन्हें इसमें कंसिडर किया जाता है। और कैपिटल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, तो लॉन्ग टर्म होते हैं और कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। और इनका पर्पस क्या होता है, टू बिल्ड या फिर ऐड करना या फिर किसी भी कैपिटल एसेट को इम्प्रूव करना। जैसे कोई सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है या उसे इम्प्रूव करना है, या फिर कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाना है कहीं पे, तो वो सारे कैपिटल प्रोजेक्ट्स के अंदर आते हैं। सो इट कंप्राइजेज ऑफ टू इंस्टीट्यूशंस, और वो कौन कौन से हैं, तो IBRD और IDA, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और वर्ल्ड बैंक किसका कंपोनेंट है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का कंपोनेंट है। तो देखते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है एक एक्सटेंडेड फैमिली है 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। और फर्स्ट जो 2 लिस्टेड हैं ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है, IBRD और IDA। तो IBRD क्या करता है, तो वो प्रोवाइड करता है लोन्स, क्रेडिट्स और ग्रांट्स। और IDA क्या करता है, तो लो और नो इंटरेस्ट लोन्स किन्हें प्रोवाइड करता है, तो लो इनकम कंट्रीज़ को। तो ये इनके मेन फंक्शंस हैं। और इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन क्या करता है, तो ये प्रोवाइड करता है इन्वेस्टमेंट, एडवाइस और एसेट मैनेजमेंट किन्हें, तो कंपनीज और गवर्नमेंट्स को। और मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी मीगा यह क्या करता है, तो ये इंश्योर करता है कि कोई लेंडर या इन्वेस्टर किसी पॉलिटिकल रिस्क सच एज वॉर की वजह से किसी प्रॉब्लम में या फिर डिस्प्यूट में ना आए। और द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID, ये क्या करता है, तो ये सारे सेटल करता है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को किनके बीच में, तो इन्वेस्टर्स और कंट्रीज़ के बीच में। तो ये 5 थे मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप या फैमिली के मेन या बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो वर्क करता है वो किसके साथ वर्क करता है, तो कंट्रीज़ के गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, थिंक टैंक्स और अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ ये वर्क करता है। और किन किन टॉपिक पे, किन किन इशूज़ पे, तो इशूज़ बहुत वाइड रेंज में है, जैसे क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर फूड सिक्योरिटी, और यहाँ तक एजुकेशन तक जाता है, एग्रीकल्चर, फिनांस, ट्रेड, ये सारे वाइड रेंज ऑफ इशूज़ पे डील करता है। और इसके 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं और ये एक यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप है। अब हम वन बाय वन देखेंगे इन 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो मिलके वर्ल्ड बैंक ग्रुप फैमिली बनाते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD वर्ल्ड वार 2 के रिकवरी के बाद अपने मैंडेट को इसने ब्रॉडन किया, किस चीज़ के लिए, तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए। और ये बैंक फिनांस किसे करता है, तो सॉवरेन गवर्नमेंट्स को फिनांस करता है डायरेक्टली, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स में फिनांस करता है जो कि बैक्ड बाय किन्हें होते हैं, तो सॉवरेन गवर्नमेंट्स के। और IBRD जो इनकम अर्न करता है एवरी ईयर, वो किससे, तो रिटर्न्स जो आते हैं इसके इक्विटी पे, और जो स्मॉल मार्जिन ये देता है लैंडिंग्स पे, तो उनसे ये इनकम अर्न करता है। और IBRD फोकस कहाँ करता है, कहाँ सर्विस करता है, तो मिडिल इनकम कंट्रीज़ या फिर ऐसे कंट्रीज़ जिनके पर कैपिटा इनकम रेंज कहाँ से कहाँ होते हैं, तो $1,026 टू 12,475 पर ईयर। और ये कंट्रीज़ जैसे इंडोनेशिया, इंडिया, थाईलैंड, ये फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं और बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे होते रहते हैं।
बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव प्लेस होता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पे ये अपने सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे लगभग वर्ल्ड के जो पुअर पीपल का 70% यहीं रहते हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ होता है यहाँ पे। और बाकी जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं वो अनइवन है यहाँ पे। तो IBRD यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो और सारे पॉपुलेशन का इवन ग्रोथ हो। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। IDA पार्ट है ग्लोबल बैंक का, जो कि हेल्प करता है वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज़, और 173 शेयर होल्डर नेशंस हैं इसके। और IDA एम करता है पॉवर्टी को कम करने के लिए प्रोवाइडिंग लोन्स और ग्रांट्स ऐसे प्रोग्राम्स में जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करें, इनइक्वलिटीज़ को कम करें, और पीपल के, वहाँ के कंट्री के रेजिडेंट्स के लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करें। और IDA जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ असिस्टेंस है वर्ल्ड के 75 पुअरेस्ट कंट्रीज़ के लिए, और जिनमें से 39 तो सिर्फ अफ्रीका में है। और ये सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है जो कि फंड्स में डोनेट करता है, ऐसे फंड्स में जो कि बेसिक सोशल सर्विसेज इन कंट्रीज़ में प्रोवाइड करते हैं। और IDA बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है जो कि इक्वलिटी, इकोनॉमी ग्रोथ, जॉब क्रिएशन, हायर इनकम्स और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स में ये सपोर्ट करता है। और IDA जो है वो वर्क करता है तो प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक हेल्थ सर्विसेज, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, बिजनेस, क्लाइमेट इम्प्रूवमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो होते हैं, इन सारे चीज़ के वर्क पे भी फोकस करता है ये। और अगर किसी भी कंट्री को IDA से कंसेशनल लैंडिंग प्रोग्राम के तहत बोरो करना है तो उस कंट्री का जो ग्रॉस नेशनल इनकम GNI पर कैपिटा वो $1,145 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। फिस्कल ईयर 2019 का डाटा है। तो GNI क्या है? तो GNI है टोटल डोमेस्टिक एंड फॉरेन आउटपुट क्लेम्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। और इसमें क्या क्या आते हैं, व्हाट डज इट कंसिस्ट? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस फैक्टर इनकम अर्नड बाय फॉरेन रेसिडेंट्स माइनस इनकम अर्नड इन डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय नॉन रेसिडेंट्स, इसे कहते हैं GNI। इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन, तो ये क्या है? तो IFC जो है वो लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि फोकस करता है प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज़। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो गोल है बाय 2030 जो इसे अचीव करना है वो है पॉवर्टी को, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसे एंड करना, और किसे प्रमोट करना? तो शेयर्ड प्रोस्पेरिटी हर एक कंट्रीज़ में। और ये IFC जो है ये प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये इन्वेस्ट करता है फॉर प्रॉफिट एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स। किस चीज़ के लिए? तो मेनली पॉवर्टी रिडक्शन और प्रमोटिंग डेवलपमेंट। तो IFC जो लैंडिंग एक्टिविटीज़ करता है तो उसके लिए ये फंड कहाँ से रेज करता है? तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में ये जो इशू करता है डेब्ट ऑब्लिगेशंस, इसके थ्रू ये अपने सारे फंड्स रेज करता है। और IFC कोशिश करता है कि किसी भी बिजनेस को गाइड करे सस्टेनेबल प्रैक्टिस के लिए, पार्टिकुलरली किस एरिया में? तो रिगार्ड्स टू हैविंग गुड गवर्नेंस, सपोर्टिंग वुमेन इन बिजनेस और क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID। तो ICSID कन्वेंशन जो है वो मल्टीलैटरल ट्रीटी है। किनके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया है? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो वर्ल्ड बैंक के हैं उनके द्वारा। और जो वर्ल्ड बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इसको ये प्रमोट करता है। तो स्टेट्स जो हैं, इसके पार्टीज़ जो हैं, ये एग्री कर रखे हैं ICSID के लिए, और ये मानते हैं कि ICSID एक ऐसा फॉरम है जो कि इन्वेस्टर और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसका सेटलमेंट करेगा, जो सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़ हो रखे हैं उसके तहत, और जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन सारे को देखते हुए। और ICSID प्रोवाइड करता है सेटलमेंट बाय कंसीलिएशन, आर्बिट्रेशन और फैक्ट फाइंडिंग। तो कंसीलिएशन क्या है?
तो जब कोई इंडिपेंडेंट पर्सन हेल्प करता है, दो पार्टी जिनके बीच डिस्प्यूट है, तो उनको अराइव करने के लिए किसी भी निगोशिएटेड सेटलमेंट पर, तो इसको कॉन्सिलिएशन कहते हैं। और आर्बिट्रेशन या फिर फैक्ट फाइंडिंग मेथड्स में है कि कोई इम्पार्शियल थर्ड पार्टी को बुलाया जाता है, वो डिस्प्यूट को स्टडी करते हैं और सारे पॉइंट्स को हियर करते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं और पार्टीज़ को सुनते हैं और फिर एक डिसीजन पे आते हैं जो कि डिसीजन बाइंडिंग होता है ऑन द बोथ पार्टीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ मीगा, द फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो ये है मेंबर वर्ल्ड बैंक ग्रुप का और ये मैंडेट करता है टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज और बाय प्रोवाइडिंग गारंटीज टू इन्वेस्टर एंड लैंडर्स। और मीगा क्रिएट क्यों किया गया था, तो पब्लिक और प्राइवेट सोर्स जो भी इन्वेस्टमेंट्स के होते हैं तो उनको इंश्योर करने के लिए किसी भी तरह का कॉमर्शियल रिस्क जो उन कंट्रीज़ में, क्रॉस बॉर्डर कंट्रीज़ में हो सकते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए, उन रिस्क को ख़त्म करने के लिए इसे क्रिएट किया गया था। और मीगा एम करता है टू प्रमोट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू डेवलपिंग कंट्रीज़, और किस चीज़ के लिए, टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव पीपल्स लाइव्स। नाउ लेट्स सी वर्ल्ड बैंक ग्रुप मेंबरशिप। तो मेंबर बनने के लिए इस ग्रुप का, तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट अंडर IBRD, उसके तहत किसी भी कंट्री को फर्स्ट IMF को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसका मेंबर बनना पड़ेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। और मेंबरशिप इन IDA, IFC, मीगा, ये क्या है, कंडीशनल है। किसके मेंबरशिप के बाद, तो IBRD के मेंबरशिप के बाद। और ICSID में जो मेंबरशिप लेना है तो उन्हीं कंट्रीज़ को मिलेगा जो कि IBRD के मेंबर हैं और जो कि पार्टी हैं किसके, तो ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। और मेंबरशिप के लिए क्या होता है, तो वोटिंग होता है, 2/3 मेंबर्स अगर वोट करते हैं तो उन्हें इनवाइट किया जाता है ज्वाइन करने के लिए। नाउ लेट्स सी वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इंडिया, क्या रिलेशन है इंडिया का। तो इंडिया जो है 44 जो ओरिजिनल सिग्नेटरीज थे जो कि ब्रेटन वुड्स में एग्रीमेंट पे आए थे, और जिसके बाद एस्टेब्लिश हुआ था क्या, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं किसका, तो IFC इन 1956 और IDA इन 1960। और इंडिया लेटर जनवरी 1994 में मीगा का भी मेंबर बन गया। और इंडिया जो है ICSID का मेंबर नहीं है। और इंडिया जो है करेंटली वो ब्लैंड इकोनॉमी कंसीडर किया जाता है, जो कि डिफाइन किया जाता है कि ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर मिडिल इनकम टू मिडिल इनकम, और इसलिए ये क्रेडिट वर्दी है। कहाँ से लैंड कर सकता है ये, IDA और IBRD दोनों से ये लैंड कर सकता है। और इंडिया जो है लार्जेस्ट क्लाइंट है किसका, तो IBRD का। और बिटवीन 2015 टू 18 वर्ल्ड बैंक से कितना ये लैंड कर चुका है, तो अराउंड $10.2 बिलियन। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अप्रूव करा है कितना, तो 25 to 30 बिलियन डॉलर का कमिटमेंट प्लान इंडिया के लिए, किस पीरियड में, तो 2019 टू 2022। मीगा का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है वो इन्वायरमेंटल और सोशल स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होता है, और ये हेल्प करता है टू स्ट्रक्चर और इम्प्लीमेंट करने में किसको, तो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को। सो दिस वाज वर्ल्ड बैंक. Now we can solve questions related to this topic asked in various examinations like UPSC, PCS and others. Thanks for watching. Stay tuned, subscribe and keep revising.